उसी के पारा नंबर 4 और सूरह आले इमरान, याद रखिए चौथा पारा है सूरह आले इमरान, आयत नंबर 104। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस आयत मुक़द्दसा का तर्जमा यूँ करते हैं, और तुम में एक गिरोह ऐसा होना चाहिए कि भलाई की तरफ बुलाएं और अच्छी बातों का हुक्म दें और बुरी बातों से मना करें, और यही लोग मुराद को पहुँचे। ये हो गया तर्जमा। यानी अल्लाह तबारक व ताला इस आयत मुक़द्दसा में हमको ये पैगाम दिया और हम मुसलमानों से ये कह रहा है कि मुसलमानों में कुछ लोग ऐसे होनी चाहिए, एक जमात ऐसी होनी चाहिए, चंद अफराद पर वो जमात मुश्तमल हो, जिनका काम ये हो कि वो सिर्फ़ और सिर्फ भलाई की दावत दें, अच्छाइयों की दावत दें, नेक कामों की तरफ बुलाएं, नेकियों की तरफ बुलाएं और अच्छी बातों का हुक्म दे और बुरी बातों से वो मना करे। उस जमात का काम सिर्फ वही होनी चाहिए। और अल्लाह फरमाता है यही लोग मुराद को पहुँचे। और जो इस मिशन पर अमल करेगा, जो इस फरमान पर अमल करेगा, जो ये काम करेगा, क्या अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, अच्छाइयों का हुक्म देगा, बुराइयों से मना करेगा, ये लोग कामयाब है। अब पता क्या चला कि हम मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ है, और भी आयत है आगे, एक मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है, हर कलमागो पर, हर साहिब ईमान पर फ़र्ज़ है कि वो नेकियों की दावत दे और बुराइयों से मना करने की कोशिश करे। हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है ये, क्योंकि ये फरमान अल्लाह का कुरान में है। जो चीज़ का हुक्म कुरान में हो वो फ़र्ज़ होता है। नमाज का हुक्म, ज़कात का हुक्म, हज का हुक्म, रोज़े का हुक्म कुरान में है और अल्लाह ने दिया है, तो हमारे ऊपर क्या है, वो फ़र्ज़ है। इस तरह से शराब पीना मना है, इसका हुक्म कहाँ है, तो पीना हराम है। इस तरह कुरान में अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है क्या, कि तुम इस काम पर मामूर हो जाओ, इस काम में लग जाओ। क्या, अच्छाइयों की दावत दो, खुद अच्छा बनो और लोगों को भी उस मिशन में जोड़ो, और ख़ुद भी बुराइयों से बचो और दूसरों को भी मना करो। जो इस बात पर अमल करेगा वो क्या है, कामयाब है। एक आयत मुक़द्दसा और एक आयत नंबर 110 सूरह आले इमरान पारा नंबर 4, अल्लाह इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह वलौ आमना अहलुल किताब लकाना खैरल लहुम मिनहुमुल मुमिनून। अल्लाह इरशाद फरमाता है, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी तर्जमा करते हैं, तुम बेहतर हो उन सब उम्मतों में जो लोगों में ज़ाहिर हुई भलाई का हुक्म देते हुए और बुराइयों से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो, और अगर किताबी ईमान लाते हैं तो उनका भला था, उनमें कुछ मुसलमान हैं और ज़्यादा काफिर। इस आयत में भी अल्लाह ताला ये कह रहा है, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो उन लोगों में जो भलाइयों का हुक्म देते थे। इसका जो माहसल और ख़ुलासा ये है कि जो भलाई का हुक्म दे और बुराइयों से मना करे, जो भलाइयों को अपनाए, जो नेकियों की दावत दे और बुराइयों से मना करे और ख़ुद भी बचे रहे, वो सबसे बेहतरीन उम्मत है, वो दुनिया के बेहतरीन लोगों में है। वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मती में सबसे बढ़िया, सबसे अफजल, सबसे बेहतर वही लोग हैं। क्यों? क्योंकि वही लोग तो कामयाब है ना। इससे पता ये चला कि हम सब की ज़िम्मेदारी है नेकियों की दावत देना और बुराइयों से लोगों को मना करना। ये काम सिर्फ
अल्लाह का नहीं है, ये काम रसूल का नहीं है, ये हर मुसलमान का काम है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। और अल्लाह ताला और एक जगह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, सूरह आले इमरान आयत नंबर 114, युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युसारिऊना फिल खैरात व उलाइका हुमुस सालिहीन। अल्लाह वो पिछले दिन पर ईमान लाते हैं, अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाते हैं और भलाई का हुक्म देते हैं और बुराइयों से मना करते हैं और नेक काम में दौड़ते हैं, और यह लोग लायक है, साले है, मुत्तकी है, परहेजगार है, यही लोग कामयाब है। मिनस्सालिहीन, यही लोग साले में से है। कौन लोग? जो अच्छे कामों का हुक्म देते हैं, बुरे कामों से मना करते हैं। ये 3 आयत मुक़द्दसा अल्लाह ने सूरह आल इमरान में इरशाद फरमाया है, बयान किया है। इससे पता ये चला कि हमें अच्छे कामों का हुक्म देना चाहिए, बुरे कामों से मना करना चाहिए, और ये काम हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। ये काम हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमसे सवाल होगा ना। अगर कोई साहिब निसाब है और ज़कात नहीं दिया तो उसके ऊपर सवाल होगा। कोई अगर हज को जा सकता है बावजूद उसके नहीं गया तो उससे सवाल होगा। वो रोज़ा रखने के काबिल है, इस्तिताअत रखता है, तब भी रोज़ा नहीं रखा तो उससे सवाल होगा। इसी तरह से अगर हम नेकी की दावत नहीं देंगे, बुराइयों से नहीं बचाएंगे और बचेंगे, तो भी इसके बारे में जवाब देना होगा। अब बात इतनी है कि सबका अपना अपना एक लेवल है, कौन कहाँ तक दावत देगा। जो रसूल होते हैं सारी दुनिया के लिए, वो रसूल होते हैं तो उनका हुक्म सारी दुनिया वालों के लिए है। जो अल्लाह के वली हैं उनका जितना दायरा है वो उतने दायरे के ज़िम्मेदार है। आप अपने घर के ज़िम्मेदार हैं, हम अपने घर के ज़िम्मेदार हैं। अब पूरे मोहल्ले में तो आप नहीं कर सकते हैं ना, करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपका घर, हमारा घर हमारे ताबे में है ना, तो उतने हद में तो हमें दीन का काम करना है। और वो दीन का काम क्या? अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। अगर हम पूरे मोहल्ले को नहीं बचा सके तो कम से कम अपने घर के तो बचा सकते थे ना, अपने घर के लिए दीन का काम कर सकते थे। अगर हमने वो भी नहीं किए तो कल बरोज़ क़यामत हमसे सवाल होगा और रब की बारगाह में हमें जवाब देना होगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने और एक जगह इरशाद फरमाया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया है। तो दीन की दावत देना भी इबादत है, नमाज पढ़ना भी इबादत है, और भी दीगर जो आमाल साले हैं, नेक काम है, वो भी इबादत है। तो खुलासा एक कलाम ये है कि कोई ये ना समझे दीन की दावत देना सिर्फ पीर साहब का काम है, या हज़रत का काम है, इमाम साहब का काम है, फला मुफ्ती साहब का काम है। नहीं, हर साहिब ईमान का काम है अपने बसात के हिसाब से वो दीन की दावत दें। अब अगर हम किसी को ईमान की दावत नहीं दे सकते, इस्लाम की दावत नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम नेक काम की तो दावत अपने मुसलमान को दे सकते हैं ना। किसी को मुसलमान नहीं बना सकते, लेकिन किसी को नमाजी तो बना सकते हैं। किसी की शराब तो हम छुड़ा सकते हैं, किसी को पकड़ के हम मस्जिद में तो ला सकते हैं। जो इंसान कभी मस्जिद आता ही नहीं, साल में 2 बार, उसमें से एक आध बार और लेट आ जाते हैं, जमात मिलती कि नहीं, लेकिन उसको हम जुम्मा टू जुम्मा तो लाने की कोशिश कर सकते हैं ना। ऐसा इंसान जो नमाज को आता नहीं, उसको धीरे 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 बार बार बोल बोल के प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारगी से, हर तरह से कोशिश करके उसको हम नमाज के लिए ला सकते हैं। कोशिश तो कर सकते हैं ना। ऐसा इंसान जो और किसी गुनाह में मुब्तला है, तो उसको हम बार बार बोल के, समझा के, बुझा के, डरा के, अल्लाह रसूल का खौफ दिलाकर उसको तो उस गुनाह से बचा सकते हैं ना। अब हिदायत देना रब का काम है, हमारा काम है कोशिश करना, हमारा काम है दावत देना, हमारा काम है गुनाहों से डराना, और रब का काम है हिदायत देना। इसी तरह
हमें दीन की दावत देनी चाहिए, नेकियों की दावत देनी चाहिए। चलो प्रोग्राम है, चलो इज्तिमा है, चलो और कोई नेक काम हो रहा है, चलो उसमें हिस्सा लेंगे, उसमें बढ़ चढ़ के दौड़ेंगे, उसमें जो है अपने हिसाब से हम दामे दर में कदम सुखन ताउन करेंगे। ये भी अम्र बिल मारूफ़ नहीं अनिल मुनकर है। लिहाजा हर मुसलमान कोशिश करे कि वो अपने हिस्से की जो दावत है वो आम करे। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मौलाना का काम है या इमाम साहब का ही काम है या मुफ्ती साहब का काम है या पीर साहब का ही काम है दीन की दावत देना या दीन की बातें बताना या दीन सिखाना या लोगों को दीन से जोड़ना, नेकियों की तरफ लाना, बुराइयों से मना करना। नहीं, ये हर फर्द मुस्लिम का काम है। नहीं तो हमें कल बरोज़ क़यामत रब की बारगाह में जवाब देना होगा। और कम से कम इतना तो है कि हम अपने बच्चों को, अपने बहू बेटियों को, अपने पोतरे पातरे को, अपने नवासों को, अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वालों को तो बोल सकते हैं ना, लेकिन याद रखिए उसके लिए ज़रूरी है कि हम जिस चीज़ की हम दावत दें पहले वो चीज़ हम में हो। अब मैं नमाज नहीं पढ़ रहा और मैं कह रहा हूँ चलो नमाज पढ़ने, दावत उस वक्त मुअस्सिर होगी, दावत असरदार होगी जब हम खुद उस पर अमल करें। मैं कह रहा हूँ भाई आप पत्ता मत खेलो और मैं खुद पत्ता खेल रहा, अल्लाह बिल्ला, तो क्या होगा? वो तो मुंह में तमाचा मारना हुआ आपने खुद के, नहीं क्या बोलेगा? अबे तो खुद ऐसा काम करता है और मुझे चला है बताने। नहीं तो हम अगर किसी ऐसा नहीं कि हम हर चीज़ की दावत एक इंसान को एक वक्त दे दे। हम जो काम करते हैं नेक उसमें दूसरे को शरीक करें, वो तीसरे को करेगा, चौथे को करेगा। ये नेटवर्क सिस्टम से हमें दीन का काम करना है, लोगों को जोड़ना है। अगर कोई हमारे दावत पर कोई नेक काम कर लेता है तो उसे करने का जितना सवाब मिलेगा अल्लाह ताला हमें लाने का भी इतना सवाब अता फरमाएगा। हमारी कोशिश से कि आपकी कोशिश से कोई नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया तो अल्लाह सुब्हान व तआला जो उसे सवाब अता फरमाएगा अल्लाह उतना हमें भी अता फरमाएगा। ना उसके सवाब में कोई कमी होगी ना हमारे सवाब में कमी होगी, क्योंकि उसका ख़जाना तो बहुत बड़ा है। वो अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है तो उसका ख़जाना भी बहुत बड़ा है। उसके यहाँ रहमतों बरकतों सवाबों की कमी नहीं है। इसी तरह मैं 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ, मैंने कोशिश इनको तैयार किया या किसी को तैयार किया कि आप भी रोज़ 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। अब वो बंदे का भी मामूल बन गया, तो अब वो रोज़ दुरूद शरीफ जितना पढ़े 100 बार 50 बार, उनको पढ़ने का जितना सवाब मिलेगा मैंने उनको रास्ते पे लगा दिया तो उतना सवाब मुझे भी मिलेगा। तो हमें इसे अच्छा ऐसा दावत देने के लिए कोई ज़रूर, मैंने आज बोला इतवार है चलो भाई तुम्हारी छुट्टी आओ नमाज को, कल आया नहीं तो मूड खराब हो जाएगा, मैं इसको कल दावत दिया आया ही नहीं। दीन की दावत देते रहो प्यार से, हिकमत से। कभी बशारत दो जन्नत की, कभी डराओ जहन्नम से। कभी अल्लाह रसूल के इनाम व इकराम की जो बशारत दो, खुशखबरी दो, और कभी अल्लाह ने जो डराया है, अजाबों का जिक्र किया है, वईदों का जिक्र किया है वो बताओ। तो प्यार से भी, मोहब्बत से भी, हिकमत से भी, मवद्दत से भी हमें दीन की दावत देना है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों, नहीं अगले हफ्ते, नहीं तो आने वाले रमज़ान में ज़रूर भी ज़रूर अल्लाह उसके दिल में हिदायत डाल देगा और हमारी मेहनत रंग लाएगी और वो भी उस नेक काम में शामिल हो जाएगा। तो याद रखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन दावत दिया दूसरे दिन वो जो है अच्छे बन गए, नहीं, बोलते रहना है, समझाते रहना है, बताते रहना है। तो ये हमारे हिस्से का है, ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, हम इस फ़र्ज़ को समझे, इस ज़िम्मेदारी को समझे। आज अगर हमारे समाज और मुआशरे में और पूरी दुनिया के मुसलमान कुरानी जो आयात है अम्र बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर पर अमल कर ले तो इंशाअल्लाह हमारे समाज से बुराइयों का खात्मा हो जाएगा। अभी पूरा मोहल्ला, पूरा हिंदुस्तान, पूरा मुल्क तो छोड़िए, अभी हम यहाँ कितने अफराद हैं, जितने हम यहाँ अफराद हैं, अगर हम में हर कोई इनफरादी कोशिश करें, अच्छा इसके लिए हमको अलग से टाइम निकालना नहीं है, कुछ वक्त निकालना नहीं है, कभी नहीं। हम चलते फिरते उठते बैठते हम दीन की दावत दे सकते हैं।
अगर हम इतनी कोशिश करें, हर कोई अपने मिजाज के हिसाब से, कोई अपने दोस्त को, पड़ोस को, कोई अपने साथ बैठने वालों को नमाज की दावत दे दिया, कोई मिसवाक की दावत दे दिया, कोई दुरूद शरीफ की दावत दे दिया, कोई जो है सलात व सलाम पढ़ने की दावत दिया, कोई जो है कुरान पाक की तिलावत की दावत दिया, कोई कुरान सुनने की दावत दी। हर कोई अपने अपने मिजाज के हिसाब से अगर किसी को दावत देता है तो बताइए कि कितना सारा काम हम ही लोग कर सकते हैं, फिर पूरा मोहल्ला, फिर पूरा सूबा, फिर पूरा मुल्क, फिर पूरी दुनिया। लेकिन आज सबसे बड़ा अलमिया ये है, ये कुरान मजीद तो हमारे घर में है। कुरान मजीद तो हम अपने ताकों में रखते हैं, लेकिन दिलों में उतारने की कोशिश नहीं करते हैं। कुरान के फरामीन पर अमल करने की कोशिश हम नहीं करते हैं। चंद चीज़ों को हमने सब कुछ समझ लिया है, जबकि कुरान इतना बड़ा वसी है, इसमें अल्लाह ने इस तमाम चीज़ों का ज़िक्र बयान फरमाया है, तमाम चीज़ों का ज़िक्र किया है, तमाम उलूम व फ़नून अल्लाह ने इस कुरान में ज़िक्र किया है। ये रहबर है, ये रहनुमा है, ये हमारे लिए हिदायत है। या अल्लाह की आखिरी किताब है। कुरान एक ऐसी किताब है कि हमें पढ़ना भी है, सुनना भी है, समझना भी है और उस पर अमल करना भी है। तो फिर ये कुरान कल हमारी सिफारिश फरमाएगा, ये कुरान हमें निजात दिलाएगा, ये कुरान हमारे गुनाहों को मिटाकर सवाब दिलाएगा। ठीक है, लिहाजा कुरान इन फरामीन पर हम अमल करें। अल्लाह पाक हम तमाम को कुरान करीम, फुरकान मजीद की आयात बैयनात पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए, अम्र बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर की तौफीक अता फ़रमाए।